बजटिंग के हवाले से ना यूट्यूब पर आई एम श्योर आपने बहुत बहुत सारी वीडियोस देखी हुई होंगी जिनमें वो बताते हैं कि 50 30 और 20 का रूल फॉलो करके आप अपने सारे एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। अपने यूटिलिटी बिल्स के खर्चे जो हैं उनको एलोकेट कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बताती हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई का ज़माना है और हर किसी की ना इस तरह लाखों में सैलरी नहीं होती है कि वो 50% अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पर स्पेंड करे, 30% से वो रेंट वगैरह पे करे और 20% को सेव करे। आजकल का जो दौर चल रहा है ना, उसमें अगर आपकी ज़रूरियात पूरी हो रही है ना सिर्फ, तो यही बहुत बड़ी गनीमत की बात है। उसी में इंसान को ना शुक्र करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं अपनी बहनों को ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके ना उनकी ये जो मंथली बजट की पूरी जो टेंशन है कि हर चीज़ के ऊपर किस तरह से स्पेंड करना है ना, ये बहुत ईजी हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप मेरी सारी बहनें ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मज़ीद बातें किए बगैर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ मेरे हाथ में थी फटकरी। आप सबको पता होगा कि फटकरी के बहुत सारे यूजेस हैं और उनमें से इसका एक यूज़ ये है कि आप इसे एज अ डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में जो डिओड्रेंट्स मिलते हैं ना, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, 800 1000 रेंज के होते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। और स्वेटिंग जो है ना, बहुत कॉमन सी बात है, यानी कि पसीना आता है तो स्मेल आती है। तो बेसिक हाइजीन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपने करना ये है कि 20 रुपए का फटकरी का पैकेट आता है, 100 ग्राम्स उसमें फटकरी होती है। उसमें से आधी फटकरी लेके आपने उसका पाउडर बना लेना है, बहुत फाइन पाउडर बनाइएगा। फिर आपने उसको स्प्रे बॉटल में पाउडर को ऐड करना है और जितनी क्वांटिटी में मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है, आपने फटकरी के अंदर रोज़ वाटर ऐड कर देना है। इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे तो आपका एक होममेड जो है ना डिओड्रेंट रेडी हो जाएगा। जब भी आप शावर लें तो अपनी अंडर आर्म्स में, अपनी बॉडी पे इसका स्प्रे कर लें एंड ट्रस्ट मी, आपसे बिल्कुल भी पसीने की स्मेल नहीं आएगी। ये मैं बहुत बहुत दफ़ा शायद पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मेरी ट्राइड एंड ट्रस्टेड है ये वाली जो रेमेडी है ना। तो जिसको भी बैड ऑर्डर की प्रॉब्लम है ना, जिन्हें पसीना आता है और स्मेल आती है, वो ये लाजमी ट्राई कर सकते हैं। और दूसरा एक ये कंफर्ट का फैब्रिक कंडीशनर मिलता है। इसकी प्राइस सिर्फ 250 है और इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छा एक DIY करके ना रूम फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर बना सकती हैं। आपने तकरीबन इसके 2 ढक्कन डाल देने हैं एक स्प्रे बॉटल के अंदर, साथ में पानी ऐड कर लेना है और बस इस मिक्सचर को अच्छी तरह से आपने शेक कर लेना है और अपने बेड के ऊपर, कर्टन के ऊपर, जहाँ जहाँ पर भी कोई जो स्मेली एरियाज़ हैं, कबर्ड्स के अंदर इसको स्प्रे कर लें। 10 मिनट पंखा चला के छोड़ दें ताकि ये जो लिक्विड है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और पूरा दिन ना आपका जो घर है वो महका महका रहेगा। बहुत बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। तो ये लाजमी आपने दोनों जो चीज़ें हैं ना ट्राई करनी है। बहुत ईजी है इनको बनाना। और इन दोनों चीज़ों को DIY करने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपके डिओड्रेंट के पैसे बच जाएंगे और साथ ही आपके वो जो एयर फ्रेशनर के पैसे हैं ना, वो भी बच जाएंगे। तो जो हमारी ग्रोसरी आइटम है, ये नेसेसिटी है ना, क्योंकि स्मेल से एक तो घर बहुत बुरा फील हो रहा होता है। जो भी बाहर से आता है ना, अगर घर से एक बुरी सी स्मेल आ रही हो तो बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। और इसी तरह अगर आपसे भी स्मेल आ रही हो तो वो भी बहुत बुरा इंप्रेशन देता है। तो ये दोनों चीज़ें बनाना बहुत आसान है और बहुत बजट फ्रेंडली भी है। लाजमी इन दोनों चीज़ों को स्प्रे बॉटल में बना के रख लें। 15-20 दिन आराम से ये स्प्रे चल जाएगा और आपकी जो ज़िंदगी है ना वो आसान हो जाएगी और साथ ही साथ आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी। जी। और व्लॉग आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत बेसिक सी डेली रूटीन का मेरा व्लॉग है। मेरा ज़्यादा टाइम तो किचन में ही गुजरता है, आपको पता ही होगा। तो बस मैं साथ साथ कुकिंग करूंगी और साथ साथ आपको बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स बताऊंगी। तो साथ में एक पेन और पेपर रख लें और अपने दिमाग की जो खिड़कियाँ उनको खोल लें। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा और अपनी डेली लाइफ में लाजमी अप्लाई कीजिएगा। आई एम श्योर कि मेरी सारी टिप्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। सबसे पहले तो अगर आप बचत करना चाहती हैं ना, आप चाहती हैं कि आपके घर में जो खाना पका है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, तो हमेशा ना जब भी कोई चीज़ पकाती हैं, चाहे चावल हो गई, दाल हो गई, गोश्त हो गया, उसको मैयर करके बनाएं। जितनी आपको ज़रूरत है, जितने आपके घर में फैमिली मेम्बर्स हैं ना, उस हिसाब से बनाया करें। एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत परफेक्ट अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपनी फैमिली के लिए ना कितनी चीज़ बनानी है। जैसे मैं और मेरे हस्बैंड हैं और आमना अभी छोटी है तो वो इतना कुछ खाती नहीं है और वो चावल तो वैसे ही नहीं खाती। तो एक ग्लास जो चावल है ना, वो हम दोनों के लिए इनफ होते हैं। तो इसी तरह अगर आप चाहती हैं ना कि आपकी जो भी फूड है वो ज़ाया ना हो और क्या कहते हैं आप बचत भी कर सकें, तो जब भी आप चावल बनाएं या कुछ भी बनाएं तो एक प्रॉपर कोई भी क्या कहते हैं मयरिंग कप रख लें, कप ग्लास कुछ भी रख लें जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उससे मयर करने के बाद आप चीज़ को बनाएं ताकि वो वेस्ट भी ना हो। और वैसे भी जो फूड को वेस्ट करने से गुनाह अलग मिलता है। इस हैबिट से ये होगा कि आपकी बचत भी हो जाएगी और जो आपकी फूड है वो वेस्ट होने से भी बची रहेगी।
इसके अलावा जब भी आप ग्रोसरीज़ करने जाती हैं ना, तो मैंने शायद ये पहले भी टिप शेयर की होगी कि जिस-जिस तरह मतलब पूरे महीने आपकी जो भी ग्रोसरी आइटम ख़त्म हो रही होती है ना, उसको आप एक पेन और पेपर पे लिखती रहा करें। चाहे अपने मोबाइल की वो नोटपैड वाली जो लिस्ट होती है, वहाँ पर लिख लें, या कोई एक फ्रिज के ऊपर पेपर आप स्टिक कर लें और उसके ऊपर वो चीज़ लिखती रहें। इस तरह जब आप ग्रोसरी लेने जाएँगी ना, तो आपको पता होगा कि आपने क्या खरीदना है, क्योंकि हम औरतों को ना एक बड़ी बुरी आदत होती है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती ना, अक्सर हम ग्रोसरी में वो भी खरीद के ले आते हैं। इससे ये होता है कि जो हमारा बजट है वो आउट हो जाता है। फिर हम परेशान हो रहे होते हैं, स्ट्रेस आउट हो रहे होते हैं कि यार समझ नहीं आया इतने सारे पैसे किस तरह से लग गए। तो जब भी शॉपिंग पे जाएँ, ग्रोसरी करने जाएँ, कुछ भी इस तरह की घर की चीज़ लेने जाएँ ना, तो एक लिस्ट लाज़मी बना के जाया करें, ताकि आप उस लिस्ट के हवाले से, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग रह के ही शॉपिंग करें और आपके जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ना, वो भी स्पेंड ना हों। और एक बहुत ज़रूरी बात, जब भी कोई चीज़ खरीदने लगती है ना, तो एक दफ़ा अपने आप से लाज़मी पूछा करें, क्या वाक़ई आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, या सिर्फ़ आप अपने शौक़ की वजह से आप चाहती हैं इसको ख़रीदना, आप इस वजह से ख़रीद रही हैं। जो आजकल महँगाई के हालात चल रहे हैं ना, अगर तो वाक़ई कोई चीज़ आपके लिए नेसेसिटी है, आपके लिए ज़रूरी है, उसके बगैर आपका गुज़ारा नहीं हो सकता, तब आप उस चीज़ को ख़रीदें। या अगर आप ऑन द अदर हैंड सिर्फ़ अपनी ख्वाहिश की वजह से उसे ख़रीद रही हैं ना, तो आप उसे स्किप कर सकती हैं, क्योंकि घर के बहुत बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर आप इस तरह अपनी वांट्स पे स्पेंड करती रहेंगी ना, तो फिर आप क्या कहते हैं, कभी भी जो बजट है ना, उसको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकेंगी। और नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप मार्केट जाती हैं ना, तो 1-2 जगह घूम फिर के रेट्स देखने के बाद उस चीज़ को ख़रीदा करें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जब हम घूम फिर लेते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हर जगह के जो रेट्स हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ कि जिस तरह ये दराज पे 11-11 की, 12-12 की सेल्स लगती है ना, तो इसमें ग्रोसरी आइटम बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं आपको। हाँ जी, वैसे तो द दराज़ से अक्सर चीज़ें महँगी ही मिलती हैं, लेकिन जब इनकी सेल के वीक्स चल रहे होते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, ऑफ मिल जाता है। जिस तरह ऑयल हो गया, मैं अक्सर जो कुकिंग ऑयल है ना, जो हम खानों में यूज़ करते हैं, वो दराज़ से ऑर्डर करती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि मार्केट से उसका रेट काफ़ी कम होता है। तो इस तरह आप भी इस तरह की सेल्स को चेकआउट करती रहा करें। ग्रोसरी आइटम जहाँ से आपको सस्ते मिलें, आप वहाँ से परचेज़ करें। इस तरह से थोड़े-थोड़े पैसे करके ना, आप काफ़ी सारे जो पैसे हैं, उनको सेव कर सकती हैं। इसके अलावा गर्मियों और सर्दियों की शॉपिंग तो हम औरतों ने मस्ट करनी होती है, तो उसके लिए भी ना आप सेल का इंतज़ार किया करें। जिस तरह अब विंटर्स ख़त्म होंगे ना, तो सेल्स लगेंगी, तो आप अगले साल के लिए सर्दियों के कपड़े लेके रख सकती हैं, क्योंकि बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे। इसी तरह जब गर्मियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, तो समर क्लियरेंस सेल लगती है, उसमें आप अगले साल के लिए गर्मियों के कपड़े लेके रख सकती हैं। इस तरह भी आप काफ़ी सारे पैसे जो है ना, वो बचा सकती हैं, क्योंकि जब एंड वाली क्लियरेंस सेल लगती है ना, तो उसमें तकरीबन 40 से 50% आपको ऑफ मिल जाता है, और जो 5,000 वाली चीज़ है, वो आपको 2,500-3,000 में मिल जाएगी। नेक्स्ट टिप ये है कि जो भी आपके ग्रोसरी आइटम्स होती हैं, मैदा हो गया, आटा हो गया, बेसन हो गया, कभी भी इनको इनके पैकेट्स में पड़ा ना रहने दें। एक तो इस तरह ना ये जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं, इनके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं। हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर जो कंटेनर है ना, वो बना लें। जैसे ही आप ग्रोसरी घर लेके आएँ, आप उस कंटेनर में ना उस चीज़ को फिल करके रख दें। इस तरह जो आपकी चीज़ें हैं ना, वो ख़राब नहीं होंगी। और अगर हम चीज़ों को शॉपर में या पैकेट्स में रहने देते हैं ना, तो जब हम उन्हें यूज़ करते हैं, तो वो गिरती रहती हैं और वेस्ट भी हो जाती हैं। तो प्लीज़, ये जो मैंने अक्सर घरों में देखा है ना कि शॉपर में ही दालें पड़ी रहती हैं, बेसन पड़ा रहता है, इससे अवॉइड किया करें। एक तो इससे फूड की वेस्टेज होती है, और दूसरा जो है ना, आपको सही से अंदाज़ा भी नहीं रहता, और जो आपकी चीज़ें हैं ना, वो ख़राब हो जाती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए सेपरेट कंटेनर्स ख़रीदें। घर में हमारे पास बहुत सारे जार्स और बॉक्सेस आ रहे होते हैं, किसी में फूड आइटम्स आते हैं, कुछ भी आता है, आप उनके अंदर इन चीज़ों को स्टोर कर सकती हैं। और आजकल तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत सारी डॉलर शॉप्स, 100 रुपीज़ शॉप्स खुल गई हैं, तो वहाँ से भी आप बहुत रीज़नेबल प्राइस में ना इन कंटेनर्स को बाय कर सकती हैं। अगर आप इन हैबिट्स को फॉलो करती रहेंगी ना, तो ट्रस्ट मी, आपका जो बजट है ना, वो कभी भी आउट नहीं होगा। आपकी जो ग्रोसरी है, वो भी पूरे महीना बहुत ईज़िली चल जाएगी। और बात आ जाती है सेविंग्स की, कि इस महँगाई के दौर में इंसान किस तरह से सेविंग करे, क्योंकि क्या कहते हैं, बुरा टाइम आते हुए ना कोई देर नहीं लगती, और अल्लाह ना करे कि कल को कोई ऐसा मसला आ जाए, आपको पैसों की ज़रूरत हो, तो किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि इंसान थोड़ा-थोड़ा करके ना खुद सेविंग्स कर ले। और सेविंग्स का बहुत अच्छा और ईज़ी तरीका ये है कि आप कमेटियाँ डाल लिया करें। कोई 1000 रुपए की डाल लें। 1000 रुपया निकालना ना मुश्किल नहीं होता। ज़्यादा पैसे हैं तो आप ज़्यादा पैसों की भी डाल सकती हैं। और मेरी कुछ इंडियन फॉलोअर्स भी हैं जो हमेशा मुझसे पूछ रही होती हैं कि ये कमेटी क्या होती है। तो आई थिंक इंडिया में और कराची वाली साइड पे ना कमेटी को बीसी कहते हैं, जिसमें आप हर महीने 1000-2000 रुपए देती हैं, और फिर जब आपका नंबर आता है तो आपको पैसे मिल जाते हैं। इस तरह ना आप सेविंग्स भी कर सकती हैं। और अक्सर हमारे बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं, हम औरतें घर को
सजाने का हम सबको शौक होता है। तो जब आपके कमेटी के पैसे आएँगे तो उन पैसों से आप अपनी कोई भी ज़रूरत की चीज़ ले सकती हैं। वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव ओवन हो गया, कुछ भी ले सकती हैं। इस तरह सेविंग्स हो जाएँगी। तो कमेटियाँ डालने की ना एक आदत डाल लें, इससे बहुत अच्छी ना आप सेविंग्स कर सकती हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाहती हैं, आपको बड़ा मुश्किल लगता है कि कमेटी के हर महीने पैसे देने पड़ते हैं और ख़ास तौर पे जब आपकी कमेटी निकल आती है ना, उसके बाद पैसे देना बड़ा ही मुश्किल लग रहा होता है। तो आप वैसे ही कोई भी मनी बॉक्स बना लें और हर महीने बल्कि हर रोज़ थोड़े-थोड़े पैसे उसमें डालती रहें। इस तरह आप थोड़े-थोड़े करके ही ना काफ़ी सारे पैसे सेव कर सकती हैं। वो कहते हैं ना कि कतरे-कतरे से दरिया बनता है, तो बस इसी वाली बात को फ़ॉलो करें और लाज़मी ना थोड़ी बहुत सेविंग किया करें। और एक और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि एक सदका बॉक्स बना के रखें अपने घर में। और इस बॉक्स में ना रोज़ आप चाहे 5-10 रुपए ही क्यों ना डालें, लाज़मी डाला करें। इससे जो आपके रिस्क में है ना बहुत ज़्यादा बरकत होगी। ये जो है ना, ये वाला काम तो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। बेशक आप 5 रुपए, सिक्के कुछ भी उसमें डाल दें और जब महीना ख़त्म हो जाए ना, उन सारे पैसों को निकालें और किसी ज़रूरतमंद को दे दें। आप देखेंगी कि आपके इस छोटे से अमल से ना आपके रिस्क में कितनी ज़्यादा बरकत हो जाएगी। क्योंकि मैंने ना इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस देखी थी और उनमें ना यही वाला तरीका बताया होता है, वो जो मैंने आपको बताया कि 50, 30 और 20 वाला रूल, यानी कि जो 50% है वो जो आपकी तमाम ज़रूरियात हैं, ग्रोसरी हो गई और बाकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उन पे स्पेंड कर लें, और जो 30% है उनसे आप अपने बिल्स वगैरह रेंट पे कर दें और 20% सेव कर लें। लेकिन देखा जाए, अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली की तनख्वाह ही सिर्फ 30,000 है और उनके 2-3 बच्चे भी हैं, तो उसमें ये वो सारे काम नहीं कर सकते ना। लेकिन कुछ टिप्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करके ना आप अपने बजट को आउट होने से रोक सकती हैं। आप अपनी क्या कहते हैं जो ग्रोसरी है ना, उसको ज़ाया होने से बचा सकती हैं। आपके घर में अगर फूड ज़ाया होती है तो उसको ज़ाया होने से रोक सकती हैं। और अगर आप इन छोटी-छोटी हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लेंगी ना, तो आई एम वेरी श्योर कि आप बचत भी कर लेंगी और आपका जो बजट है ना, वो भी आउट होने से महफूज रहेगा। और मुझे पता है कि जो हम हाउसवाइफ होती हैं ना, इस हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होती हैं। और एक और टिप, आजकल बहुत सारी जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं ना, गाजरें हो गई, मटर हो गए, इस तरह की चीज़ें बहुत सस्ती हुई हुई हैं। तो आप इनको बल्क में लेके, यानी काफ़ी सारा लेके ना स्टोर भी कर सकती हैं और फिर 2-3 महीने ईज़िली उन सब्जियों को आप यूज़ कर सकती हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको कोई चीज़ बनानी होगी ना, आपके फ्रिज में मौजूद होगी। और दूसरा, जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ खरीदते हैं ना, तो आपकी काफ़ी सारी बचत भी हो जाती है। आजकल जिस तरह मटर बहुत सस्ते हैं, जब स्टार्ट में सीज़न स्टार्ट हुआ था ना, 250-300 रुपए किलो थे, अब तकरीबन 100 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। तो मटर वाले चावल, मटर आलू का सालन बहुत अच्छा लगता है। इस तरह आप वेजिटेबल्स को ना स्टोर कर लें। एंड आई होप मेरी जो आज की टिप्स हैं ना, आपको पसंद आई होंगी। मुझे बताइएगा कि इस टॉपिक पे आप अगर मज़ीद वीडियोस देखना चाहती हैं तो मैं लाज़मी बनाऊंगी। और हाँ, टिकटॉक और इंस्टाग्राम का जो मेरा लिंक है ना, वो यूट्यूब की बायो में मौजूद है। वहाँ से जाकर मुझे दोनों जगह पे आप लोग फॉलो कर लें, वहाँ पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और बस अल्लाह हाफिज़।